Is the recent coal mine disaster in Umrangso, which left 4 miners dead and 5 missing, having far-reaching consequences in the area? Are scores losing livelihood as the government initiatives massive crackdown on all rat hole mines? While the move is aimed at preventing more tragedies, those dependent on this illegal occupation are worried about their future. And it's not just those directly involved in the banned mining operations, but the local economy that seems to be suffering. Well, the 3 Kilo and green markets, once bustling with activity, now wear a deserted look, facing the brunt of this new reality. Well, vendors and businesses that relied on the miners' spending power are struggling to survive. The Assam Quarry, a symbol of the region's industrial spirit, lies idle and still. The government's crackdown on rat hole mines, a practice deemed hazardous, is leaving many with reduced income. Residents of 3 Kilo and Green Market maintain that the business has calmed down drastically since a sizable number of miners from outside Dima Hasao have left the place following the shutdown of the mines. Residents of the area are urging the government to distinguish between legal and illegal mines, appealing for the closure of only the illegal ones. Well, the community is grappling with the loss of livelihoods and the uncertainty that follows. अभी कैसा है मार्केट, कैसा है अभी ये घटना होने के बाद? पूरा डाउन है मार्केट। सब लोग परेशान है। सब लोग क्या होगा इसके बाद? सब लोग तो बाहर चला ही गया। आस्ते आस्ते सब लोग बाहर जा रहा है। एकदम बाजार डाउन हो गया एकदम। जब से ये इंसिडेंट हुआ तब से कोई लोग बहुत कम हो गया एकदम। अब तो ये इसको तो परमानेंटली सरकार तो बंद कर देने का बात है, क्योंकि ये जो है सरकार को अब मालूम हुआ कि ये इलीगल चल रहा था। अब क्या कहेंगे? ये तो बहुत सालों से चल रहा था सर। अब तो मालूम नहीं इसके बारे में, सरकार को ही मालूम होगा क्या है नहीं है। कुछ ना कुछ रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि अब तो ये बंद नहीं करना चाहिए। लीगल तो नहीं, एक ही जो लीगल था जिसमें इलीगल था उसी में इंसिडेंट हुआ ही है। बाकी सब तो लीगल ही है। उसको भी बंद कर दिया लीगल एमडीसी ने। फिर खुलने से अच्छा था, सबके लिए अच्छा था, रोजगार था सबके लिए। अब सब लोग यहाँ का बाहर चला जाएगा, बहुत दिक्कत होगा यहाँ पे। कोयला का छोड़ के और कुछ है भी नहीं यहाँ पे। इलीगली को छोड़ के जो भी लीगली चल रहा है उसको तो एटलीस्ट चलाना चाहिए। अगर वो बंद हो जाएगा तो सब लोग परेशान है, सब लोग बाहर चला जाएगा। कुछ है नहीं, कोयला छोड़ के यहाँ 3 किलो में और कुछ है भी नहीं। सरकार के इसके बाद। All right, now I'm being joined live with Swadeep Hasamsa from Haflong. So, Swadeep, many people, they are suffering. So, you also spoke many of them. So, क्या बोला उन लोगों ने? So, अभी फिलहाल उन लोगों का गुजारा कैसे होगा, Swadeep? जी बिल्कुल, मोर देन 2000 प्लस वहाँ पे वर्कर्स था, जो है माइनिंग वर्कर्स हम कहेंगे। तो वहाँ पे बहुत सालों से जहाँ पर इलीगली या फिर लीगली जो है माइंस डिपार्टमेंट की तरफ से नो टू वहाँ पे ब्लॉक्स है, जहाँ पर वहाँ पे लीगली पहले से वो लोग चला के रखा था, लेकिन उसके बाद कुछ साल पहले उनको बंद कर दिया जाता है। और जैसे जो है वैसे रेड होल माइनिंग जैसे ही जो है 2014 के बाद जब एनजीटी हुआ, मेघालय गवर्नमेंट को वर्सेस यहाँ का कुछ एनजीओ के साथ, उसके बाद से जैसे यहाँ पे उमरांसो में भी जो है ये रेड होल माइनिंग जो है धीरे धीरे करके चलने लगा। तब से मेघालय में कम होते हुए इसकी वजह से यहाँ पे जो असम में जो उमरांसो इलाके में लेवरेज माइनिंग लेवरेज जो है, या फिर जो है 1984 से जिस तरह से जो है वहाँ पर ब्लॉक्स दिया गया था सरकार की तरफ से, जो यहाँ पे कोयल खदान हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे जो वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत सारा वहाँ पे जो है लोग सेटल हुए हैं, ताकि वहाँ पर जो है दुकानें लगाए गए हैं। वहाँ पर मार्केट, एक ग्रीन मार्केट बोल के भी जहाँ 3 किलो में बनाया गया है नया सा। और ये सब जो है सिर्फ जो कोयल माइनिंग के द्वारा है। वहाँ पर थोड़ा जितना भी जो आसपास के गांव वाले लोग थे या फिर कोल माइंस में काम करते थे, वहाँ पर जो स्पेशली जो वहाँ का जो मार्केट था वो पूरी जो है कोल माइनिंग का जो लेबर्स था, जहाँ पे लोग आना जाना होता था, उनका ही जो है वहां पर मार्केटिंग हुआ करते थे। लेकिन अब जैसे 6 तारीख को इस घटना होता है, उसके बाद में तो जो सरकार की तरफ से भी अभी ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया कि ये जो जितना भी इलीगल रेड होल माइनिंग है उनको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है बहुत सारे लेबर अपनी अपनी जगह छोड़ के वापस चला गया है। उसकी वजह से जो है यहाँ पे मार्केट्स में लोग दिखाई नहीं दे रहा है। जितना भी दुकानदार
वहाँ पे दुकानदार है या फिर सब लोग जो है, जो सेलर्स है, दिल्ली सेलर्स है, या फिर उनका जो है अभी बिक्री होना बहुत कम हो गया है। वहाँ पे जो डेली बिजनेस होता है वो सब कुछ अभी जो है धीरे धीरे करके बंद होना हो गया है। और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है लोकलिटी लोग भी यहाँ पे जो माइंस में काम करके रोजी रोजगार कमाते थे, उनका भी एक दूसरी कमाने का जो ऑप्शन जो है अचानक से इस तरह से बंद हो जाने की वजह से काफी लोग परेशान हैं कि अगर ये बंद हो जाएगा तो हम लोग जाएगा कहाँ, खाएगा कहाँ, और आने वाला जो उनका रोजी रोजगार जो है अब क्या होगा, ये बहुत बड़ा उनकी मन में एक सवाल उठ रहा है अभी। जी हाँ स्वदीप, एंड ऑल्सो द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, उन लोगों ने अर्ज किया है गवर्नमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लीगल एंड इलीगल माइन। सो अभी फिलहाल सभी माइन क्लोज किया गया है, तो क्या बाद में कोई डिस्टिंग्विशन होगा लीगल एंड इलीगल माइन के बीच में? डेफिनेटली अभी टोटली जो है लीगली और इलीगली दोनों को भी बंद करके रखा है, लेकिन जहां तक खबर मिल रहा है एक जो है लीगली जहां पर चल रहा था वहां पर भी कुछ ऐसा कुछ दूसरा के जैसा नहीं है, वहां पर भी रेड हॉल माइनिंग का जैसा ही मतलब वहां पर भी चल रहा था। लेकिन कुछ सालों से वहां पर इतना जो है कोयला का जो मटेरियल्स जो है वो इतना नहीं दे रहा है। और जानकारी के मुताबिक जो है जियोलॉजी सर्वे का जो एक टीम ने आया था, तो वहां पर जो है उमरांसो इलाका में खास करके स्पेशली अगर कोयला का हम बात करें तो मॉडर्न 70% कंप्लीट हो चुका है। अगर खुदान करेंगे तो ओनली 7,000 मेट्रिक टन के ऊपर ही तो अभी जो है इतना ही अभी कोयला बचा हुआ, इस तरह से बताया जा रहा है। जी स्वदीप, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस डिटेल्स।